नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे मेरी प्यारी सी कहानी जिसका नाम है स्टूपिड लव। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि अमन और रोशनी का कुछ प्यार भरे लम्हे और जो अवनी और समायरा थी उन्हें मिल गई थी परमिशन पैंगोंग लेक देखने के जाने के लिए। तो फिर देखते हैं इससे आगे। तो समायरा जो थी वो अब रात को अपने घर आ गई थी। तो वो देखती कि रितिका और उसके पापा जो है वो खाना खा रहे थे। तो आती और कहती है गुड इवनिंग पापा। तो उसके पापा जो है वो कहते कि कहा थी तू, और ये क्या टाइम होता है आने का जाने का, कोई टाइम नहीं तेरा, वैसे काम क्या कर रही तू। तो समायरा जो है वो कहती है वो पापा आपको तो पता है मैं फ़ोटो शूट करती हूँ, तो मुझे टाइम का कोई ये नहीं होता है, जब अच्छा एटमॉस्फेयर हो मुझे तभी जाना पड़ता है, और वैसे भी अभी मैं 10-15 दिन यहाँ नहीं हूँ। तो उसके पापा और रितिका उसकी तरफ देखने लगते और कहते हैं यहाँ नहीं है मतलब कहाँ जाने वाली है। तो वो कहती है वो पापा एक्चुअली मुझे एक फ़ोटोशूट का ये आया है, एक प्रोजेक्ट आया है, तो मुझे वो करने के लिए जाना है, तो मैं वहाँ जाने वाली हूँ। तो रितिका कहती वैसे तू जा कहाँ रही है। तो समायरा जो है वो कहती कि वो दी कहीं नहीं, ऐसे ही कुछ लेक है, उन्हें देखने जाने वाली हो, उनकी खूबसूरती को निहारने जाने वाली हो। तो रितिका कहती अरे लेकिन तू मुझे बता तो सकती कि तू जा कहाँ रही है वैसे। तो समायरा कहती है मैं पैंगोंग लेक देखने जा रही हूँ। तो रितिका कहती है इस समय तुम वहाँ जा रही हो। तो समायरा कहती है हाँ क्यों। तो रितिका कहती तुम्हें पता है ना कि हमें यहाँ क्यों आए और हमारे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो समायरा कहती है हाँ मुझे पता है, लेकिन दी मैंने पहले ही ये प्रोजेक्ट ले लिया था, अब मैं उन्हें मना नहीं कर सकती, मैंने पैसे भी ले लिए पहले ही, और आपको तो पता है ना कि अगर एक बार हम किसी प्रोजेक्ट को ले ले तो हमें उन्हें मना नहीं करना चाहिए। तो उसके पापा जो है वो रितिका की तरफ देखते और कहते बेटा जाने दे उसे, उसने पहले ही ये काम ले लिया होगा। तो रितिका कहती पर पापा। तो समायरा कहती मैंने कहा ना दी मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और मैं वहाँ से आने के बाद हम सब सॉर्ट आउट कर ही देंगे, मैं तो सब सॉर्ट आउट कर दूँगी। तो रितिका उसकी तरफ देखने लगती कि तुम सॉर्ट आउट कर दोगी मतलब। तो समायरा कहती कुछ नहीं। तो कहती कि फिर मैं जाऊँ पापा। तो उसके पापा कहते हाँ ठीक है बेटा तुम जाओ। तो ऐसे ही वो रात निकल जाती है। अब दिखाते हैं दूसरे दिन जो है कैंपस में दिखाते हैं कि अब वो लोग जाने वाले थे, गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। तो जो अमन है वो अपनी गाड़ी में बैठ चुका था और वो रोशनी का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि अब अमन को भी रोशनी का फ़ोन नंबर लेना था। तो वो रोशनी का इंतज़ार कर रहा था, पर उसके बस का टाइम हो जाता है लेकिन रोशनी वहाँ पे नहीं आती। तो अमन जो है वो फिर वहाँ से चला जाता है, और दूसरी तरफ दिखाते रोशनी जो है वो सोई हुई थी, उसने अपना अलार्म सेट करना शायद भूल गई थी या कुछ तो गड़बड़ हो गई। तो उसकी दोस्त कहती अरे उठ जा रोशनी, तुझे पता है कितने बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, हमारी गाड़ी छूट जाएगी। तो ये सुन के रोशनी फ़ौरन उठ जाती है और कहती क्या हुआ 10 बज गए। तो वो कहती हाँ भाई 10 बज गए, हमें जाना है वापस मुंबई, तू सोई रही है। तो रोशनी कहती है अरे मैंने तो अलार्म लगाई थी। तो वो देखती कि अलार्म उसने लगाई तो थी, पर उसने फ़ोन साइलेंट कर दिया था। तो कहती शिट, और फिर जल्दी जल्दी रेडी हो जाती है और भागने लगती है। तो उसकी दोस्त कहती कहाँ जा रही है। तो कहती अरे अमन से मिलने जाना था, उसका फ़ोन नंबर लेना भूल गई मैं कल भी। तो उसकी दोस्त कहती अरे रुक मुझे तो आने दो। तो उसके पीछे जा रही थी। तो जैसे ही अमन की बस वहाँ से चली जाती तो वहाँ रोशनी आके रुक जाती है और सबसे पूछती कि आपने अमन को देखा। तो वहाँ के जो स्टूडेंट थे, जो बच्चे कुछ थे, वो कहते कि अमन अमन रॉय ना। तो कहती हाँ अमन रॉय। तो कहते कि वो तो चला गया। तो कहती ऐसे कैसे चला गया। तो कहते हाँ वो चला गया, उसके बस का टाइम हो गया था। तो रोशनी जो है वो फिर मायूस हो जाती है और कहती कि वो चला गया, वो ऐसे कैसे चला जा सकता है बिना मुझसे मिले। तो उसकी दोस्त आती है, वो देखती है कि रोशनी जो है उसकी आंखें अब नम हो गई थी, क्योंकि अमन उसे बिना मिले चला गया था। तो उसकी दोस्त कहती अरे उसका टाइम हो गया था बस का, वो कैसे रुकता, तो वो चला गया होगा। तो इतनी मायूस मत होना यार। तो रोशनी कहती पर यार मैं अब उससे कैसे मिलूँगी। तो उसकी दोस्त कहती देख अगर वो तुझसे मिलने वाला होगा
तो वो तुझे मिल ही जाएगा, तू इतना मायूस मत हो, और तू ढूंढ सकती है, हम उसके ढूंढने के अलग तरीके ढूंढ लेंगे। तो रोशनी कहती सच में तुम मुझे हेल्प करेगी ना अमन को ढूंढने में? तो वो कहती हाँ मैं हेल्प कर दूँगी, ओके। तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनसे क्या कांटेक्ट निकालवाएंगे अमन का? तो कहती है हाँ ये कर सकते हैं। तो रोशनी के चेहरे पे खुशी आ जाती है, वो कहती चल फिर। तो रोशनी और वो भी निकल जाते हैं अपने घर आने के लिए। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो अपनी है वो तो बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि वो समायरा के साथ जाने वाली थी। और जैसे कि समायरा ने कहा था कि वो चाहती कि अपनी जो है वो उसकी दुनिया देखे, तो उसकी इस शब्दों से या सेंटेंस से अपनी बहुत खुश थी। तो वो है ना अपनी पैकिंग कर रही थी, तभी क्या होता है, उसकी बहन दामिनी वहाँ आ जाती है और कहती है अवनी तूने पैकिंग कर ली? तो अवनी कहती हाँ दी। तो कहती दिखाओ क्या क्या लिया है तुमने? तो वो देखती है, तो कहती तूने जहाँ वहाँ पे इतनी ठंड होगी उससे बचने के लिए कुछ लिया है या नहीं? और दामिनी बहुत सारी चीज़ें थी, तो बता रही थी कि तुमने ये मेडिसिन ली या नहीं, तुमने ये कपड़े गर्म कपड़े रखे क्या नहीं, खाने के लिए कुछ लिया कि नहीं, बहुत सारे। तो अपनी दामिनी को कहती है अरे बस कीजिए दी, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैंने सब कुछ ले लिया है। मैंने गूगल पे सर्च किया था और मैंने वो सारी चीज़ें ले ली है जो इम्पोर्टेंट है वहाँ जाने के लिए। तो दामिनी कहती देखो अवनी तुम पहली बार जा रही हो तो मुझे, मैं तुम्हारे साथ चलूँ? तो अवनी कहती दी आपका तो बहुत काम होता है ना, तो आप मेरे साथ कैसे चल सकती है? और समायरा है ना, उसने कहा है ना वो मेरा ध्यान रखेगी, तो आप इतना क्यों सोच रही है? तो दामिनी कहती ठीक है, पर वो समायरा है कहाँ? तो अवनी कहती है हाँ मैं 1 मिनट उसे फ़ोन करती हूँ। तो फ़ोन करती तो समायरा जो है घर पे सोई हुई थी, तो अवनी जो है फ़ोन करती तो समायरा कहती है हेलो। तो अवनी कहती है तुम कहाँ पे हो, घर पे तो नहीं हो तुम? तो समायरा कहती कि मैं घर पर ही तो हूँ। तो अवनी कहती लेकिन मुझे तो दिखी नहीं रूम में। तो तुम कहाँ हो समायरा? तो समायरा अपनी आंखें खोलती और देखती, तो कहती वो अवनी एक्चुअली मैं ना वो हमारी टिकट्स लेने आई थी और कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने थे मेरे, तो वो देने के लिए आई थी, मैं आ ही रही हूँ। तो तुम वेट करो मैं अभी आती हूँ। तो कहती ठीक है। तो वो रेडी वेडी हो जाती है और कि उसके पापा को कहती पापा ठीक है मैं चलती हूँ। तो उसके पापा कहते ठीक है। तो समायरा चलती है, फिर समायरा पहुँच जाती है सिंघानिया हाउस, और वो जो है वो हॉर्न बजाने लगती है। तो अवनी और दामिनी बाहर आ जाते हैं। तो अवनी कहती है आ गई तुम? तो जो समायरा कहती है हाँ आ गई मैं, चलो। तो समायरा जो है अवनी की बैग लेती है और पीछे रख देती है और कहती है चलो अवनी। तो दामिनी जो है वो कहती 1 मिनट रितिका को आने दो। तो जैसे वो ये कहती समायरा आवाज़ लाइक हाँ क्या क्या कहा आपने? तो दामिनी कहती है कि अरे भाई मैं तुम दोनों को छोड़ने आ रही हूँ, तो रितिका को तो आने दो, मैं और रितिका तुम दोनों को छोड़ने चलेंगे। तो समायरा की अब लग चुकी थी, क्योंकि अब अगर रितिका ने उसे देख लिया सिंघानिया मेंशन के बाहर और वो भी अपनी और दामिनी के साथ, तो क्या हो सकता था ये कोई नहीं जानता। तो कहती वो क्या है ना दी, हमारी अवनी तुम बताओ ना तुम्हारी दी को, हमारी फ़्लाइट जो है वो अभी है तो हम वेट नहीं कर सकते। तो दामिनी कहती है अरे 2 मिनट, रितिका आती होगी, वो अपने टाइम की पक्की, वो आ जाएंगे। तो समारा कहती है वैसे आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अवनी को लेकर जा सकती हूँ, इतनी दूर जा रही हूँ तो एयरपोर्ट भी लेकर जा ही सकती हूँ। पर दामिनी कहती अरे मैं आ रही हूँ ना तुम दोनों को छोड़ने के लिए। तो समाया कहती अवनी कहो ना यार बहुत लेट हो रही, देखो ना हम लेट हो जाएंगे प्लीज़ प्लीज़। तो अवनी जो है दामिनी की तरफ देखती और कहती दी अब जाने दीजिए ना। तो दामिनी कहती ठीक है फिर हम लोग चलते हैं, रितिका को मैं कॉल मैसेज करके बता दूँगी। तो समाया कहती हाँ ये ठीक है, आप बता दीजिए उन्हें कि हम चले गए एयरपोर्ट। तो दामिनी कहती ठीक है। तो दामिनी गाड़ी में बैठ जाती है और रितिका को मैसेज कर देती कि तुम वहीं से एयरपोर्ट चल लिया आना। तो रितिका ओके का मैसेज रिप्लाई में कर देती है। तो ये लोग चले जाते हैं एयरपोर्ट। अब जैसे ही एयरपोर्ट जाते हैं तो वहाँ पे जो है वेटिंग एरिया में दामिनी जो है वो अपने को फिर से वही इंस्ट्रक्शन दिए जा रही थी, और अपनी जो है वो कह रही थी कि हाँ दिए मैं सब कर लूँगी। तो समायरा देख रही थी, तो समायरा उसके पास आती है और कहती है हो गए आपके इंस्ट्रक्शन देना? तो दामिनी कहती है कि हाँ लेकिन तुम्हें भी कह रही हूँ मैं, मेरी अवनी का ख्याल रखना, अगर उसे कुछ भी। तो समारा जो है वो उसकी उंगली ऐसे करके बोल रही थी, तो उसकी उंगली पे अपने हाथ रख देती और कहती आई प्रॉमिस मैं अवनी को कुछ नहीं होने दूँगी, ओके।
तो दामिनी फिर चुप हो जाती है और कहती है तुम भी अपना ख्याल रखना और अवनी का भी। तो कहती हाँ। तो फिर वो दोनों कहते ठीक है हम चले। तो कहती हाँ जाओ। तो वो दोनों अंदर एयरपोर्ट पे चले जाते, एयरपोर्ट में अंदर जहाँ पासिंग हो रही थी वहाँ पे चले जाते। तो समारा जो है वो हंस रही थी। तो अवनी कहती क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो। तो समारा कहती तुम्हारी बहन कितने सारे इंस्ट्रक्शन दे रही थी तुम्हें, जैसे तुम कहीं ससुराल ही जा रही हो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर। तो अवनी जो है वो उसकी तरफ घूर घूर के देखती है। तो समारा कहती क्या क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो। तो अवनी कहती वो मेरी दी है और उन्हें मेरी फिक्र है, इसलिए वो मुझे इतना कुछ कह रही थी। तुम्हें कोई बड़ी बहन हो ना तो तुम्हें पता चले। तो समारा चुप हो जाती है क्योंकि उसे याद आता है, ऋतिका का ध्यान आ जाता है। तो कहती है अगर मेरी बड़ी बहन होती ना तो वो मुझे इतने प्यार से नहीं भेजती, वो तो मेरे कानों को बहुत ये करके तंग करके फिर भेजती। वो होता है ना कान को ऐसे मरोड़ना, ऐसे करके फिर वो मुझे भेजती। और ऐसा कह के उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज होते रहते थे। और नहीं कहती क्या हुआ तुम्हें। तो समारा कहती कुछ नहीं हुआ, वो तुमने ऐसे डरा दिया ना। तो अवनी कहती डरा दिया। तो समारा कहती हाँ दीदू का नाम लेके डरा दिया ना। तो अवनी कहती पर तुम्हें तो कोई बहन नहीं है। तो समारा शौक, अरे उसको बहन नहीं है उस बंदी को। तो वो कहती वो एक्चुअली मैं सोच रही थी अगर मेरी कोई बहन होती तो वो क्या करती। तो अवनी कहती तुम ज़्यादा नहीं सोचती। समारा कहती हाँ हाँ ठीक है चलो फिर चलते। तो दोनों ही आगे जा रहे थे। तो दामिनी जो है वो पीछे से बाय कर रही, तभी दिखाते दामिनी के शोल्डर पे कोई हाथ रखता है और दामिनी पीछे मुड़ के देखती। तो हाँ वो ऋतिका थी। तो ऋतिका कहती आई एम सॉरी मैं लेट हो गई, मैं अवनी को बाय कह नहीं पाई। तो जो दामिनी वो कहती इट्स ओके वो अभी गई है, मैंने तुम्हारी तरफ से भी बाय कह दिया है। तो ऋतिका कहती हाउ स्वीट ऑफ यू। तो दामिनी कहती अब चलिए ऑफिस। तो कहती हाँ चलो। तो वो दोनों ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं। अब जब वो ऑफिस की तरफ जा रहे थे तो ऋतिका जो है वो दामिनी को कहती है वैसे दामिनी तुम्हें क्या लगता है कि हमें भी घूमने जाना चाहिए। तो दामिनी उसकी तरफ देखते और कहती है क्यों तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। तो ऋतिका कहती काम तो है पर काम से फुर्सत निकाल कर एक दूसरे के साथ हम कहीं घूमने भी जा सकते हैं। दामिनी कहती वैसे हम दोनों एक दूसरे के साथ क्यों जाएंगे, मैं तो आयशा के साथ जाऊंगी ना। तो जैसे वो ये कहती है तो ऋतिका जो है उसका चेहरा जो है वो मायूस हो जाता है आयशा का नाम सुनकर। तो दामिनी ये नोट कर रही थी। तो दामिनी कहती क्या हुआ, तुम कुछ कह नहीं रही हो। तो ऋतिका कहती हाँ हाँ ऑफ कोर्स तुम आयशा के साथ ही चली जाना। आयशा तुम्हें कहाँ बहुत लंदन पेरिस जहाँ चाहे वहाँ घुमा सकते, हम उतनी दूर नहीं जा सकते सॉरी। तो दामिनी कहती फिर तुम कितनी दूर जा सकती हो। तो जो ऋतिका वो कहती है भाई हमारा क्या है, हम यही चले जाएंगे इंडिया में जितने भी प्लेसेस है वो क्या कम है क्या। तो दामिनी कहती आई विल नॉट, आई विल लाइक टू गो विथ यू। तो ऋतिका कहती है क्या। तो दामिनी कहती कुछ नहीं, गाड़ी चलाओ और घूमने के जाने का जो ख्याल है वो अपने दिमाग से साइड कर दो क्योंकि अभी घूमने जाने का वक्त नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास बहुत काम है। तो ऋतिका कहती अरे यार तुम बस काम 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 करते हो, तुम्हें कभी प्यार 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 करने के लिए टाइम है या नहीं मुझसे। तो दामिनी उसकी तरफ देखने लगती है। तो ऋतिका जो है फिर वो चुप हो जाती है क्योंकि उसने जो कह दिया था ना, अब वो कह दिया था कि आपको तो पता ही चल गया उसने क्या कह दिया। तो दामिनी कहती क्या कह रही हो तुम। तो ऋतिका जो है वो अपनी खिड़की की तरफ अपना चेहरा करते हुए कहती मैं पागल हो गई हूँ क्या, ऐसे कौन कहता है। तो वो कहती कुछ नहीं, मैं कह रही थी कि आपको बहुत काम है, चले थे है ऑफिस। तो वो चलने लगती, फिर आगे देख के गाड़ी चलाने लगती। तो ऋतिका जो वो ऐसे थोड़ा सा ये होता है ना, चोरी पकड़ी गई हो तो ऐसे चोर रिएक्ट करता है चेहरे के हाव भाव, वैसे ही बना के गाड़ी चल रही थी कि आज तो बच गई ऐसे। दामिनी जो है वो स्माइल कर रही थी क्योंकि दामिनी ने तो सुन लिया था कि ऋतिका ने क्या कहा था। तो दामिनी अपने दिल में कहती प्यार प्यार करने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा अब, और स्माइल करने लगती है। तभी दिखाते कि वो ऑफिस पहुंच जाते। तो जैसे ही वो ऑफिस जाते हैं उनके हाथ में एक इनविटेशन कार्ड
दिया जाता है। तो वो सामने देखती तो सामने एक इंसान था जो कहता है कि मैम मैं मिस्टर माह्यावंशी के यहाँ से आया हूँ, उन्होंने आपको इनवाइट किया है, उनके घर में छोटी सी पार्टी है उसके लिए। तो दामिनी कहती ओह थैंक यू वेरी मच। तो वो कहता है जी मैम। और वो कहता है कि वैसे यहाँ पे रितिका रॉय कौन है? तो रितिका वही खड़ी थी और कहती मैं हूँ, क्यों? तो वो उनकी उसके हाथ में भी कार्ड देता है और कहता है ये मैम आपके लिए है। तो रितिका कहती मेरे लिए? तो वो कहते हैं हाँ मिस्टर माह्यावंशी ने कहा था कि ये आपको दिया जाए, आप भी इस पार्टी में गेस्ट इनवाइटेड है। तो रितिका कहती है थैंक यू वेरी मच। उन्हें कहना कि मैं ज़रूर आऊँगी उनकी पार्टी में। तो कहता है जी मैम। तो मैं चलता हूँ। तो वो यहाँ से चला जाता है। तो दोनों के हाथ में अब था किसी पार्टी का इनविटेशन। तो दोनों उस कार्ड की तरफ देखते, फिर एक दूसरे की तरफ देखते और कहते कि बहुत काम है, और ऐसे कह के वो चले जाते हैं अपने अपने डेस्क पे। दूसरी तरफ दिखाते अब अवनी जो है वो फ्लाइट में आ चुकी थी और फ्लाइट में मतलब टेक ऑफ कर लिया था। अब मैं बता दूं थोड़ा सा यहाँ पे कि जो अवनी और समायरा है वो एक कह सकते हैं कि एक शूट पे और एक छोटे से ट्रिप पे जा रहे हैं जो है पैंगोंग लेक। यानी कि वो एक झील पानी की झील को विज़िट करने जा रहे हैं, लेक को विज़िट करने जा रहे हैं। जो लेक है पैंगोंग लेक वो चाइना और इंडिया के मतलब दोनों के बॉर्डर पे आती है। और वहाँ जाने के लिए उन्हें मुंबई से लेह तक फ़्लाइट में जाना है और वहाँ से उन्हें गाड़ी बस या बाइक से ट्रैवलिंग करनी है। ऐसा उनका ट्रैवलिंग रूट होने वाला है पैंगोंग लेक को देखने के लिए। तो जो अवनी है वो बहुत खुश थी क्योंकि वो ज़िंदगी में पहली बार कहीं घूमने जा रही थी और जिसके साथ वो घूमने जा रही थी वो तो हमसफ़र ही कुछ खास था। तो अवनी जो है वो कहती कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो समायरा उसकी तरफ देखती और कहती अच्छा। तो अवनी कहती हाँ ना, बहुत मज़ा आएगा ना, हम दोनों वहाँ पे बहुत इंजॉय करेंगे। तो समायरा कहती हाँ बहुत ज़्यादा। तो अवनी ऐसे बातें करते करते ना समायरा का हाथ पकड़ लेती है और उससे बातें कर रही थी। वो होता है ना कि एक हाथ में अपने हाथ को ग्रैब कर लेना, वैसे कंधे पे सिर जो है वो उस पास वाले के कंधे पे रखना। तो वे ऐसे बैठ के बहुत बातें कर रहे थे अपनी कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मैंने सुना है वहाँ पे ये है वो है। तो समायरा सब बातें सुन रही थी और वो अवनी की खुशी को देख के बहुत खुश थी। तो वो अपने दिल में कहती कि ये जो खुशी है ना अवनी, वो हमेशा मैं तुम्हें ऐसे ही देने की कोशिश करूँगी, हमेशा तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूँगी। बट डर लगता है कि अगर तुम्हें मेरा सच पता चल जाएगा तो तुम कैसे रिएक्ट करोगी। और वो थोड़ी सी मायूस हो जाती। तो अवनी देखती है कि जो समायरा उसका चेहरा लटक थोड़ा सा मायूस हुआ है। तो वो कहती क्या हुआ तुम्हें? तो समायरा कहती कुछ नहीं, बस कुछ सोचते हुए मैं। तो अवनी जो है उसके लिप्स पे अपनी उंगली रख देती और कहती कि कोई भी बैड थॉट लेकर मत आना, ये हमारी खुशियों का पल है, हम दोनों का पल है। तो मैं चाहती हूँ यहाँ पे बस खुशी खुशी हो कि हम ज़िंदगी में जब भी इस हमारे फर्स्ट ट्रिप को ट्रैवल को याद करें तो हम बहुत इन्जॉय करें। सो नो एनी नेगेटिव थॉट्स। तो समारा जो स्माइल करते और कहती है हाँ हम दोनों इस ट्रिप को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे, बहुत ज़्यादा, कि हम हमारे लाइफ में ये पल कभी ना भूल पाए। और ये पल जब भी हमारे यादों में आए तो हमारे होठों पे एक प्यारी सी स्माइल आए, आई प्रॉमिस यू। तो ऐसा कह के फिर वो अवनी का जो हाथ है वो और करीब कर लेती है और अवनी को अपनी तरफ और थोड़ा पुल कर लेती है। और ऐसे ही करके फिर उनकी जो ट्रैवलिंग जर्नी है वो चल रही थी। अब दूसरी तरफ देखते आते कि अमन जो है वो अपने घर पहुंच गया था और वो अपनी मम्मा से भी मिल चुका था। तो उसकी मम्मा उसे बहुत प्यार कर रही थी क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों बाद अपने बेटे को देखा था। और अब माँ कैसी होती है आपको तो पता है भाई, बच्चे आए नहीं कि उनका दुलार प्यार उन्हें संवरना सब कुछ करती है। तो वो ऐसे ही कर रही थी। तो अमर कहता है कि रितिका दी और समायरा दी कहाँ है? तो उसकी माँ बोलती कि रितिका मुंबई है पापा के पास और समायरा जो है वो कहीं बाहर गई है अपनी फ़ोटोशूट के इसमें।
तो वो कहता है अच्छा, तो मम्मा मुझे भी मुंबई जाना है। तो वो कहती मुंबई तुझे क्यों? तो वो कहता है मुझे एक इंटर्नशिप के लिए एक कंपनी मिली, मुझे वहाँ जाके इंटर्नशिप करनी है। तो उसकी मम्मा कहती अच्छा, वैसे अच्छा ही है, क्योंकि मैं भी सोच रही थी कि मैं भी मुंबई चलूँ, तेरे पापा से मिल लूँ, कुछ दिनों के लिए वहाँ रह लूँ। तो कहते हैं अरे वाह मम्मा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो हम चलेंगे 2-4 दिनों में। तो उसकी मम्मा कहती हाँ ठीक है फिर। तो वो कहता है कि मैं रितिका दी को बता देता हूँ मैं घर पे आ गया हूँ। तो कहती ठीक है। तो रितिका को कॉल करता है, तो रितिका कॉल रिसीव करते हुए कहती हाँ अमन बोल। तो अमन कहता है कि दी मैं घर पे आ गया हूँ, मेरा काम ख़त्म हो गया है। तो रितिका कहती वाह यार, ये बहुत अच्छी बात है। तो वो कहता है कि दी मैं और मम्मा 2-4 दिनों में आ जाएंगे मुंबई। तो रितिका कहती हाँ ये और भी अच्छी बात है, पापा तुझसे मिलने के लिए बहुत बेताब है। तो अमन कहता है मैं भी पापा से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हूँ। तो ऐसे उनकी कुछ बातें होती है, उसके बाद वो फ़ोन रख देते हैं। अब दूसरी तरफ दिखाते कि जो आयशा थी वो अपने ऑफिस में थी और वो कुछ काम कर रही थी, तभी उसके केबिन में नॉक होता है। कहती है यस कम इन। तो उसके केबिन में उसके पापा आ जाते हैं। तो कहती पापा अब यहाँ। तो उसके पापा कहते मैंने तुम्हें जो काम किया दिया था वो तुमने किया? तो आयशा कहती हाँ मैं गई थी दामिनी के ऑफिस में और उसने मुझे कहा है कि वो देखेंगे फिर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेगी। तो उसके पापा कहते तुम पागल हो गए हो, तुमने उसे टाइम दिया है ये कर देखने के लिए कि वो हमारे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे या ना करे, तुम्हें पता है ना हमें इन्वेस्टर की कितनी ज़रूरत है? तो कहती हाँ पापा मुझे पता है, लेकिन आपको तो पता है दामिनी सिंघानिया वो ऐसे ही बिना सोचे समझे कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करती, तो उसने मुझे कहा है कि वो देखेंगी फिर करेंगी। तो उसके पापा कहते तो तुम कुछ और क्यों नहीं करती? तो वो कहती मतलब पापा, तो आयशा के पापा है वो कहते कि तुम मिस सिंघानिया से क्यों नहीं बात कर लेती? तो आयशा कहती ये भी अच्छी बात है, मैं उनसे बात कर लूँगी, कोई बात नहीं। तो कहती हाँ। तो आयशा जो है वो अपना फ़ोन निकालती है और मिस सिंघानिया को फ़ोन करती है। तो मिस सिंघानिया तो ऑफिस में अपना काम कर रही थी, तो वो फ़ोन उठाती है और कहती हाँ बोलो आयशा बेटा। तो आयशा कहती नमस्ते आंटी। तो कहती है हाँ बोलो ना बेटा। तो कहती वो एक्चुअली आंटी मैंने एक फ़ाइल जो है मेरी दामिनी के पास दी थी, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करनी थी आपसे। तो जो मैं सिंघानिया कहती वो कहती कि अच्छा तुमने दामिनी को दिए, पर दामिनी तो मुझसे कुछ नहीं कहा। तो आयशा कहती वो आंटी मैं चाहती थी कि अगर वो काम जल्द से जल्द कर देते तो अच्छा होता, अगर आप कुछ करती तो जो मिस सिंघानिया वो कहती अरे बेटा ये कोई बोलने की बात हुई, तुम भी मैं दामिनी की जैसे ही हो मेरे लिए, मैं अभी वो फाइल लेके तुम्हें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचती हूँ और कर देती हूँ। तो आयशा कहती थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू। तो मिस सिंघानिया कहती मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम मुझे मम्मा बोल सकते हो, आंटी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती जी जी मम्मा, आप प्लीज़ मेरा वो काम कर देंगी? तो मिस सिंघानिया कहती हाँ बिल्कुल बेटा। तो वो फ़ोन रख देती है और अपने पापा की तरफ देखती है और कहती है हाँ उन्होंने कहा है कि वो कर देंगी। तो उसके पापा स्माइल करते और कहते हैं हाँ बहुत जल्द से जल्द अगर वो ये कर दे तो अच्छा ही है, हमारा कुछ भला हो जाए उनकी वजह से। तो दोनों ही स्माइल करने लगते हैं। तभी दिखाते दूसरी तरफ जो मिस सिंघानिया है वो दामिनी से कहते कि तुम वो आयशा ने तुम्हें कोई फाइल दी थी इन्वेस्टमेंट की, प्रोजेक्ट की, तो तुमने देखी वो? तो दामिनी कहती हाँ मतलब मैंने अभी तक देखी नहीं मम्मा, साइड में ही। तो मिस सिंघानिया कहती अरे बेटा तो वो जल्दी देखो ना, पहले वो देखो बाकी काम बाद में करना। तो दामिनी कहती मम्मा बाकी काम इम्पोर्टेंट है। तो मिस सिंघानिया कहती नहीं बाकी काम रख दो और वो फाइल और वो प्रोजेक्ट देखो और उसकी इन्वेस्टमेंट कर दो। तो दामिनी कहती हाँ हम कर देंगे मम्मा, पहले वो प्रोजेक्ट इतना काबिल तो होना चाहिए कि हम उसमें जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे हमें प्रॉफिट हो। तो मिस सिंघानिया कहती बेटा कभी कभी प्रॉफिट और लॉस को साइड में रख के भी कुछ प्रोजेक्ट किए जाते हैं। तो दामिनी कहती है मैं समझ रही हूँ मम्मा, लेकिन फिर भी मैं वो प्रोजेक्ट खुद पढ़ूंगी और वो सच में उतना काबिल होगा तो उतनी ही इन्वेस्टमेंट मैं उसमें करूँगी। तो मिस सिंघानिया कहती लेकिन बेटा, तो दामिनी उन्हें रोकते हुए कहती मम्मा प्लीज़ बिज़नेस के मामले में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती,
आपको पता है ना हमने हमारा बिज़नेस कैसे यहाँ तक लेकर आए, तो मैं नहीं चाहती कि उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ हो। तो मिस सिंघानिया स्माइल करती और कहती, ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। मैं जानती हूँ कि तुम कोई गलत फैसला नहीं लोगी, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़े से इमोशंस को भी इस टाइम उसमें रखो। तो दामिनी अपना सिर हाँ में हिलाती और कहती, मैं देख लूँगी मम्मा। तो वो कहती ठीक है। तो उसके बाद जो है वो प्रोजेक्ट की फ़ाइल लेके बैठती है आयशा की, वो देखने लगती है। अब वो प्रोजेक्ट की फ़ाइल को देख रही थी, पर उसमें ऐसा कुछ भी खास उसे नज़र नहीं आ रहा था जिसमें वो इन्वेस्टमेंट कर पाए। तो वो बस वो फ़ाइल देख रही थी और वो फ़ाइल वो बंद कर देती और कहती, ये क्या प्रोजेक्ट बनाया है, इसमें तो बस प्रॉफिट कुछ नहीं है, लॉसेस ही लॉसेस है। कैसा प्रोजेक्ट बना के दिया है मुझे आयशा से बात करनी पड़ेगी। और वो आयशा को कॉल करती है और आयशा से कहती कि आयशा, मुझे तुमसे मिलना है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट पे बात करेंगे। तो आयशा खुश, आयशा को लगता है अब मेरी बात बन जाएगी और उसे दामिनी इन्वेस्ट कर देंगी। तो बस ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। देखते हैं कि क्या होता है आगे। और जो समायरा और अवनी है, जो पैंगोंग लेक देखने गए, वो क्या क्या करते हैं, एंजॉय करते। बस यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बताना मत भूलिएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। और इसे बहुत सारा प्यार कीजिएगा।